हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज की एमएस एक्सेल की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में रिसेप्शन पर पेशेंट का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका डेमो आपको बता दूँ, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि वो डाटा एंट्री ऑपरेटर जो रिसेप्शन पर काम करते हैं वो पेशेंट्स की डिटेल डेली बेसिस के ऊपर बनाते हैं। उसके साथ साथ एक पूरी रिपोर्ट बनाते हैं कि कितने मेल ने चेकअप करवाया, कंसल्ट करवाया और कितने फीमेल ने करवाया, डेली बेसिस के ऊपर कितनी फ़ी या चार्जेस उन्होंने कलेक्ट किए और हर डॉक्टर की अलग अलग जो फ़ी बनी उनका पूरा रिकॉर्ड वो अपने पास रखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक पूरा सिस्टम बनाया है जिसमें वो पेशेंट की डिटेल्स लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली सभी रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट होती जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 पोर्शंस हैं। सबसे पहला ये जो पोर्शन है लेफ्ट साइड पर, ये है पेशेंट की डिटेल का, जहाँ पर सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर को एंट्री करनी है। और दूसरे नंबर पर है हमारे पास डॉक्टर की लिस्ट और डॉक्टर की फ़ी की डिटेल। और तीसरे नंबर पर हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहली रिपोर्ट जो कि पेशेंट के हवाले से है और चार्जेस, मतलब हमें यहाँ पर टोटल पेशेंट काउंट होकर मिलते हैं, जितने आज की डेट में चेकअप हुए, जिन्होंने कंसल्ट किया, उनमें से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे और टोटल कितने चार्जेस कलेक्ट हुए। नीचे हमारे पास है डॉक्टर और पेशेंट की रिपोर्ट, जिसमें हर डॉक्टर का नेम अलग अलग लिखा हुआ है। जिस डॉक्टर ने जितने भी पेशेंट एक दिन में चेक किए वो सभी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर आयशा ने 2 जो है वो पेशेंट को चेक किया और डॉक्टर काशिफ ने 1, जबकि ये जो 2 डॉक्टर हैं इन्होंने 0, मतलब कोई भी पेशेंट चेक नहीं किया। जैसे जैसे एंट्रीज हम यहाँ पर करते जाएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारी रिपोर्ट जनरेट होती जाएगी। बिल्कुल एंड पर जो रिपोर्ट है वो है कंसल्टेंट फी चार्जेस, मतलब हर डॉक्टर की अलग अलग जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर सम होते जाएंगे। यहाँ पर मैं एक एंट्री करके आपको दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया, मैं वहाँ पर जाके सबसे पहले उस पेशेंट का नाम लिखूंगा। मैं यहाँ पर उसका जो है वो नाम लिख लेता हूँ। मैंने जाके नाम लिखा, उसके बाद यहाँ से हमने जाके उसका जेंडर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं उसका जेंडर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जाके हमें उसका फ़ोन नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर लिख लूँगा। फ़ोन नंबर लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर जो है वो डॉक्टर का नेम सेलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से जाके कोई भी डॉक्टर का नेम सेलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से जाके किसी और डॉक्टर का नेम सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डॉक्टर शेराज का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर उसकी जो फ़ी है डॉक्टर शेराज की वो है 2500, तो मैं यहाँ से जाके 2500 को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर पेशेंट की एंट्री की, तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर हमारी जो रिपोर्ट है वो बनती जा रही है। यहाँ पर जो है डॉक्टर वाइज भी बनती जा रही है। हर डॉक्टर के अलग अलग चार्जेस जो हैं वो भी यहाँ पर कैलकुलेट होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रिपोर्ट हमने A to Z आज की इस वीडियो में बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप जो है इसको जो है वो अच्छी तरह से समझ सकें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल की एक न्यू शीट को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर इस शीट के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर पेशेंट की डिटेल आएगी। दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है जिसमें डॉक्टर की लिस्ट है और साथ में उनकी फ़ी की लिस्ट है। और बिल्कुल राइट साइड पर यहाँ पर 3 तरह की रिपोर्ट्स जनरेट होंगी। सबसे पहले हमारे पास जो है वो पेशेंट वाइज के उनमें से मेल एक दिन में कितने कंसल्ट हुए और फीमेल और जितनी भी फ़ी वहाँ से कलेक्ट हुई। उसके बाद डॉक्टर वाइज उनकी रिपोर्ट और नीचे अलग अलग उनकी फ़ी के जो है हमें रिपोर्ट मिलती है कि हर डॉक्टर की अलग से कितनी फ़ी जो है पर डे के हिसाब से यहाँ पर हमें मिल रही है, जितने भी पेशेंट चेक हुए उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, सीरियल नंबर और पेशेंट नेम तो हमने खुद से एंटर करना है। हम चले जाते हैं जेंडर में, और जेंडर में जाने के बाद हम चले जाएंगे डाटा वाले टैब में, जहाँ से हम चले जाएंगे डाटा वैलिडेशंस में। जैसे ही डाटा वैलिडेशन में जाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स शो होता है डाटा वैलिडेशन के नाम से। अलाउ में हमने लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में जाके हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखना है मेल, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर फीमेल। जो भी चीज़ें हमने उस लिस्ट में ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करवानी है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम जेंडर के लिए मेल और फीमेल को लिखते हैं और ओके को प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास मेल और फीमेल जो है ये जेंडर्स हमें यहाँ पर मिल गए। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इतना एरिया है आपने उतने सीरियल नंबर तक इसकी सेटिंग्स कर लेनी है जितने तक आपको अंदाज़ा है कि एक दिन में जितने पेशेंट्स चेक होते हैं एक डेट में। उतने एरिया को सिलेक्ट करके हम होम वाले टैब में जाते हैं और इनके फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, कुछ ऐसे। और इनकी अलाइनमेंट को भी हम मिडल एंड सेंटर कर लेते हैं और Ctrl+B से बोल्ड कर लेते हैं। अब हमने ये जो यहाँ पर वैलिडेशन अप्लाई की हुई है इसको सिंपल हमने ड्रैग कर लेना है नीचे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर 30 सीरियल नंबर तक ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको सिलेक्ट करके सिंपल आप डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तो रहेगी लेकिन उसका डाटा डिलीट हो जाएगा।
जैसे जैसे हम डाटा एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर हमने मैनुअली देना होता है। उसके बाद डॉक्टर का नेम, तो इसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, फिर से चले जाते हैं डाटा वाले टैब में। यहाँ से हम चले जाएंगे डाटा टूल्स में और यहाँ से हम जाके सिलेक्ट करेंगे लिस्ट को। यहाँ पर जाएंगे सोर्स में और सिंपल हम यहाँ से जाके जो डॉक्टर की लिस्ट है नेम वाली, उसको हम कुछ इस तरह से उसकी रेंजेस दे देंगे और ओके को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर के नेम जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉप डाउन में हमें शो होंगे। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इनको भी नीचे जो 30 नंबर तक हमारे पास रो नंबर है वहाँ पर जाके इसको हम ड्रैग करवा देते हैं ऐसे। और क्या करेंगे, यहाँ से इसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कुछ ऐसे हम जो है वो डिलीट वाले बटन को प्रेस कर देंगे। ड्रॉप डाउन तो रहेगी, लेकिन जो हमने नाम सेलेक्ट किया हुआ है वो हम 1 बाय 1 अलग अलग जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, चार्जेस की भी कुछ इसी तरह से ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, चला गया डाटा वैलिडेशंस में। यहाँ से जाके हमने लिस्ट को सिलेक्ट करना है, सोर्स में जाना है और यहाँ से जाके हम डॉक्टर की फ़ी वाली जो हमारे पास लिस्ट है उसकी रेंजेस देंगे, ओके को प्रेस करेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है उनकी ड्रॉप डाउन लिस्ट कुछ ऐसे शो हो जाएगी। सिंपल अब हम क्या करते हैं, जाके यहाँ से जो भी उसकी फ़ी है उसको सिलेक्ट किया और सिंपल हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम ड्रैग कर लेते हैं उतने पोर्शन तक जितने पोर्शन तक हमें जो है वो डाटा चाहिए, जितने हमें पता है कि एक दिन में जितने भी पेशेंट्स जो है जो डॉक्टर्स हैं वो चेक करते हैं, तकरीबन उतनी हम उसकी सेटिंग्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक हमारा काम मुकम्मल हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एंट्री करता हूँ, सीरियल नंबर को एंटर किया, पेशेंट का नाम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जाके पेशेंट का नाम लिखा, उसका फ़ोन नंबर लिखा, फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं जी, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से हमने डॉक्टर का नेम सेलेक्ट कर लिया हुआ है। चले मैं यहाँ से जाके चेंज कर लेता हूँ और यहाँ से जाके उसकी फ़ी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ कर लेते हैं, या एंट्रीज़ करने से पहले हम यहाँ पर रिपोर्ट में जाते हैं। मेन काम जो हमारा होगा वो यही रिपोर्ट्स में होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, कुछ फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने जो पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को लेकर आना है यहाँ पर, लेकिन पेशेंट्स के डाटा को लेकर आने से पहले हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास उतना एरिया आ जाए जितने एरिया में हमने जो है ये फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, जितने एरियाज में हमारे पास जो है वो पेशेंट्स की एंट्री होगी। तो मैं यहाँ से 30 तक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ पर रो नंबर 30 है। और सिंपल मैं क्या करता हूँ, होम वाले टैब पे जाता हूँ और यहाँ पर जाकर ऑल बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से चले जाना है पेशेंट वाले जो हमारे पास टैब है, यहाँ पर ये जो सेल है पेशेंट के नीचे, मतलब हमने यहाँ पर काउंट कर रहे हैं टोटल पेशेंट्स जो कि आज की डेट के अंदर जो है जिन्होंने कंसल्ट किया डॉक्टर से। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सिंपल यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट ए, राउंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, और सिंपल हम जाके जो पेशेंट नेम के नीचे हमारे पास सेल्स हैं उनकी रेंजेस दे देंगे। जहाँ तक बॉर्डर अप्लाई है उसकी रेंजेस हमने दे दी, राउंड ब्रैकेट को किया क्लोज और एंटर को प्रेस किया। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास जो है वो काउंट ए के बाद जो फार्मूला अप्लाई होने के बाद यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया। सिंपल इतने एरिया को सिलेक्ट करते हैं, इसको मिडिल एंड सेंटर करते हैं और इनकी जो फ़ॉन्ट की साइज़ है उसको हम इंक्रीज़ करवा के 20 तक कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर टोटल मेल निकालने हैं, मतलब जितने मेल आज के दिन में जिन्होंने कंसल्ट किया डॉक्टर के साथ उसकी यहाँ पर रिपोर्ट निकालनी है। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट इफ़ का फार्मूला। तो मैं यहाँ पर जाके काउंट इफ़ जो है उसका कीवर्ड लिखता हूँ, राउंड ब्रैकेट को करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले वो रेंज मांग रहा है तो मैंने यहाँ से जो जेंडर है उसकी रेंज देनी है। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है इसकी रेंज दे देता हूँ। रेंज देने के बाद मैं लगाता हूँ कॉमा, कॉमा लगा के यहाँ पर क्राइटेरिया देना है। तो यहाँ पर ऊपर ये जो मैंने यहाँ पर मेल लिखा हुआ है इसका सेल का एड्रेस देंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी जो एंट्री है वो 0 आ रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी मेल यहाँ पर जो है उसने कंसल्ट नहीं किया, उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं भी। अब हमने फीमेल का काउंट निकालना है, तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, और उसके बाद अब हमने यहाँ पर रेंजेस देनी है यही जेंडर वाली लिस्ट की। तो कुछ इस तरह से जहाँ तक हमारा बॉर्डर अप्लाई है उतनी रेंजेस दे देंगे, कॉमा लगाएंगे और आगे हमने यहाँ पर ये फीमेल जो है ऊपर हमारे पास बिल्कुल कॉलम नेम जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करना है, क्लोज करना है और एंटर को प्रेस करना है। तो हमारे पास टोटल फीमेल्स जिन्होंने कंसल्ट करवाया उनकी यहाँ पर हमें काउंट मिल जाएगा। उसके बाद फ़ी और चार्जेस, मतलब आज की डेट में जितनी भी फ़ी या जितने भी चार्जेस कलेक्ट हुए टोटल वो हमने यहाँ पर लेकर आना है। तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और सिंपल हम क्या करते हैं जी, यहाँ से जाके यहाँ पर हम चार्जेस लिख रहे हैं उनकी रेंजेस दे देंगे कुछ इस तरह से यहाँ तक। राउंड ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर को प्रेस करेंगे तो टोटल चार्जेस हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इनकी विड्थ को हम इंक्रीज करवा लेते हैं। अब हमने यहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट की रिपोर्ट निकालनी है। हमने यहाँ पर सबसे पहले लेकर आना है कि जो डॉक्टर शहराज हैं उन्होंने कितने पेशेंट चेक किए आज की डेट में।
तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से जो है वो काउंट इफ का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू का साइन, यहाँ पर लिखेंगे काउंट इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमने रेंजेस देनी है। रेंजेस देने के बाद अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर जो डॉक्टर वाली लिस्ट है हमारे पास, इस डॉक्टर वाली लिस्ट को कुछ इस तरह से कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अब हमने F4 को प्रेस करना है ताकि हम इसको लॉक कर लें। लॉक इस वजह से करेंगे क्योंकि मुझे यही फार्मूला आगे पेस्ट करना है। कॉमा लगाएंगे और उसके बाद क्राइटेरिया में डॉक्टर का नेम देंगे, राउंड ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और एंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो इतना एरिया है इसको सिलेक्ट करके इसको जो फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट है उसको सेट किया और फ़ॉन्ट के साइज़ को कर लिया 20 और इसको कर लेंगे बोल्ड Ctrl+B से ऐसे। इसको भी सिलेक्ट करके Ctrl+B से बोल्ड कर लेते हैं। सिंपल इस फार्मूला को हम आगे ड्रैग करेंगे तो सभी जो हमारे पास सेल्स हैं वहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है क्योंकि अभी तक जो डॉक्टर काशिफ है सिर्फ उन्होंने ही एक पेशेंट चेक किया तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ रही है। अब सिंपल हमने यहाँ पर जो है फ़ी की रिपोर्ट निकालनी है, मतलब हमने आज की डेट में हर डॉक्टर की जितनी अलग अलग फ़ी बन रही है, जितने पैसे या जितने चार्जेस बन रहे हैं जो हमने उनको देने हैं वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सम इफ का फार्मूला लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सम इफ, उसके बाद राउंड ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वो हमसे रेंज मांग रहा है। रेंज में हमने सबसे पहले यहाँ पर जाके डॉक्टर की जो लिस्ट है उसको देना है, तो मैं यहाँ पे जाके उसकी लिस्ट का जो है वो रेंज दे देता हूँ। फिर मैं लगाऊंगा F4 ताकि इसको मैं लॉक कर लूँ। उसके बाद लगाएंगे कॉम। अब वो हमसे क्राइटेरिया मांग रहा है तो क्राइटेरिया में हमने डॉक्टर का नेम देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद सम रेंजेस मांग रहा है तो हम यहाँ से कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट करके जो हमारे पास चार्जेस वाला कॉलम है जहाँ पर हमने चार्जेस लिखे हुए हैं उसका जो है वो रेंजेस दे देंगे। F4 को प्रेस करेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास चार्जेस कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इस फार्मूला को आगे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ डॉक्टर काशिफ के जो 1500 चार्जेस अब तक बन रहे हैं तो वो यहाँ पर हमारे पास डिटेल आ गई। इसको करते हैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट, इनके अलाइनमेंट को मिडल एंड सेंटर करते हैं, फ़ॉन्ट के साइज़ को करते हैं 20 करने के बाद Ctrl+B से इनको कर लेंगे बोल्ड। तो अब हमारे पास प्रॉपर एक पूरी शीट में जो है डिटेल्स हमारी ओके हो गई हैं। जैसे जैसे हमने पेशेंट की एंट्री करते जाना है ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है रिपोर्ट्स जनरेट होती जाएंगी। तो हम यहाँ पर 3-4 एंट्रीज करके देख लेते हैं, लेकिन एंट्रीज को करने से पहले हम क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं। व्यू में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ग्रिड लाइन जो है इसको जाके हम अनचेक करते हैं तो नीचे से ग्रिड लाइन जो है वो हमारी वो हाइड हो जाती हैं। तो सीरियल नंबर को सिंपल हम ड्रैग करवा लेते हैं ऐसे ताकि बार बार सीरियल नंबर नहीं लिखना पड़े। तो जहाँ तक हमारे पास ये बॉर्डर लगा हुआ है वहाँ तक हम जाके सीरियल नंबर जो है उसको ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेशेंट का नाम लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर जाके नेक्स्ट पेशेंट का नाम लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पर उसका जेंडर सेलेक्ट किया। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना है तो मैं जाके यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है वो दे देता हूँ। फ़ोन नंबर को दे दिया। अब हमने यहाँ पर डॉक्टर सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से जाके डॉक्टर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है उसके चार्जेस सेलेक्ट करता हूँ। तो डॉक्टर आयशा के जो चार्जेस हैं वो हैं 2500। और ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेशेंट जो है वो 2 हो गए जिनमें एक मेल है और एक फीमेल है। इसी तरह से जो टोटल फ़ी बन रही है उनकी 1500 और 2500 वो 4000 बन रही है। यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया। डॉक्टर शिराज ने अभी तक कोई भी पेशेंट चेक नहीं किया, डॉक्टर शाहिद ने भी नहीं किया, डॉक्टर काशिफ ने 1 और डॉक्टर आयशा ने 1। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट हमारी यहाँ पर जनरेट हो रही है। अगर फ़ी को देखें तो 1500 डॉक्टर काशिफ के हैं जबकि 2500 जो है वो डॉक्टर आयशा के हैं। तो यहाँ पर हमारी रिपोर्ट यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। एक एंट्री और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाके एक और एंट्री करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जाके जो है पेशेंट का नाम लिखा। पेशेंट का नाम लिखने के बाद यहाँ पर मैं जो है उसका जेंडर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर जाके उसका फ़ोन नंबर लिखता हूँ। फ़ोन नंबर लिखने के बाद अब हमने सिंपल यहाँ से जाके डॉक्टर का नेम सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से जाके डॉक्टर का नेम सेलेक्ट किया। उसके बाद उसकी जो फ़ी है उसको इस लिस्ट से जाके मैंने सेलेक्ट किया। तो ये देखिए हमारी जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसका यूज़ हॉस्पिटल में होता है। जितने भी लोग डाटा एंट्री कर रहे हैं रिसेप्शन पे बैठे हुए डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑटोमेटिकली वो अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, डॉक्टर वाइज, पेशेंट वाइज, ओवरऑल रिपोर्ट और जितने भी चार्जेस की रिपोर्ट है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत है। और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।